न्यूज स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। गांव शेरगढ़ अब एचसीएस अधिकारी व पलवल जिला परिषद के सीआईओ के पद पर तैनात जितेंद्र कुमार के लिए दूसरे घर के समान होगा। एचसीएस अधिकारी ने गांव संरक्षण योजना के अंतर्गत डवाली हल्के के गांव शेरगढ़ को गोद लिया। उल्लेखनीय है कि इस योजना की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करता है। योजना का मूल उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, संस्कृति, खेत, माटी, किसान व कृषि क्षेत्रों में उत्थान, जागरूकता व समस्याओं की पहचान व समाधान करवाना है। इसके अतिरिक्त पहले से गांव लागू सरकारी विकास स्कीमों को 100% लागू करवाना व अधूरे कामों को पूरा किया जाता है। बता दें कि एचसीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार डवाली निवासी हैं व उन्होंने सरकारी नीति के अनुरूप अपने पैतृक शहर डवाली के साथ लगते गाँव को तरहीद दी। सोमवार को शेरगढ़ की महिला सरपंच सरोज बाला व पंचायत सदस्यों द्वारा एचसीएस अधिकारी की उपस्थिति में लॉयंस क्लब अक्स से सहमति करार परस्परार्थ प्रगति प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एचसीएस जितेंद्र कुमार ने बताया कि आज से डवाली के इलाका गांव शेरगढ़ भी उनके लिए दूसरे घर के समान होगा। रेडीमेड कपड़ों का फैमिली शोरूम जशन ट्रेडर्स 2000 की खरीद पर पाएं गोल्ड व मोबाइल जीतने का मौका। किड्स, मैन, गर्ल के कपड़ों की ढेरों वैरायटी। एक बार जरूर पधारें खूह वाली गली, मंडी, डबवाली। मोबाइल नंबर 9136100004। बताएंगे कि भी नशा, ऐसा नशा कभी नहीं होता था कि केमिकल नशे हो रहे हैं या इस प्रकार के नशे कि वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है बच्चे की इसकी। तो हमें अपनी पीढ़ियों को बचाना होगा, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। केवल एक संस्था की प्रयास से बात नहीं बनेगी, उसके लिए सबको उठ के खड़ा होना होगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि भी जो शुरुआत कर देता है, पहला कदम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज लॉयंस क्लब अक्स ने वो कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं और जहां कहीं भी इस संस्था को, इस गांव के लिए तो मैं हूं ही, क्योंकि इस गांव को मैंने गोद लिया। वो केवल इसीलिए लिया कि लेने को तो मैं, जहां मेरी पोस्टिंग है मेरे लिए वहां आसान था, क्योंकि वहीं पर हमें रहना है, वहीं का गांव चूज कर। जनरली सभी अधिकारी ऐसा कर लेते हैं कि वहीं का गांव चूज कर लो, वहीं रहते रहते 1-2 मीटिंग कराएंगे, विजिट कराएंगे और वो हम सब काम कर लेंगे। वो काम तो हमारी करना ही करना है, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। पलवल जिले में बैठा हूं मैं, सीईओ जिला परिषद हूं। पलवल की 263 पंचायतों की जिम्मेवारी मेरी है, तो वहां तो हर गांव को तो मुझे करना ही करना था। तो मुझे ये था कि मैं, वैसे मेरी पोस्टिंग सिरसा जिले में नहीं हो सकती, रूल के तहत होम डिस्ट्रिक्ट जो है हमें नहीं मिला करता, तो मैं कभी यहाँ पर सेवा नहीं कर सकता था। तो मुझे बड़ा मलाल था इस बात का कि यार, मेरे साथी भी कहा करते थे कि इधर कब आओगे, इधर कब आओगे। तो उन्हें मैं कह भी नहीं पाता था कि मैं इधर आ ही नहीं सकता भाई, कि उनका कहीं दिल टूटेगा, कि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि कभी ना कभी तो ये यहाँ आएंगे। तो मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने शहर, अपने गांव के पास कोई भी गांव मैं चूज कर सकता हूं। तो मेरे साथियों से मेरी चर्चा हुई, जग्गा साहब से भी चर्चा हुई, तो फिर हमने चूज़ किया कि मेरी वतन, मेरा जो मेरी मिट्टी है, वहाँ पर सेवा अगर करने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं शेरगढ़ गांव को हमने चूज़ किया। हालांकि वो कंस्ट्रेंट्स रहे मेरे साथ भी कि दूरी ज़्यादा है वहाँ से यहाँ तक की, और बहुत बार प्लान किया हमने आने का, मैं नहीं आ पाया। कोई ना कोई, कभी सीएम साहब का दौरा हो जाता, या कोई ऐसा फंक्शन आ जाता, कभी कोई मंत्री आ जाते, या कोई मीटिंग्स आ जाती। लेकिन जग्गा साहब ने, लॉयंस क्लब ने एक शुरुआत मेरी करवा दी। एमओयू का जब मुझे पता लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी आप दिन फिक्स करें, मैं इस बार कैसे भी हो मैं आऊँगा ही आऊँगा। फिर ऐसा मौका बन गया कि हमारे यहाँ पर्व जो है, डबवाली का बहुत बड़ा पर्व है, ये जो हमारी रामलीला चलती है, दशहरा होता है, उमंग होती है यहाँ पर। तो एक मौका था, सब था, तो हमने आज का दिन फिक्स किया और ये बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। और जैसा कि जग्गा साहब ने कहा कि हम
मेरी सेवाएं वो हमेशा लेते रहेंगे। और बीच बीच में साथियों ने कहा कि कीमती वक्त निकाल कर मैं आया हूँ। कीमती आप लोग हैं। मेरा वक्त तो हमेशा प्रशासन के लिए रहना ही रहना है और मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैं यहाँ पर सेवा देने के लिए मैं आया हूँ। तो ये कीमती वक्त में हमेशा यहाँ के लिए कीमती नहीं है, यहाँ के लिए तो ये हमेशा तैयार हूँ मैं कि मैं यहाँ आऊँ, यहाँ काम करूँ। मेरे साथी जब भी कभी वहाँ आए, मेरे पास आए या उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो जहाँ तक संभव हो मैं उनका सहयोग कर सकूँ। और शेरगढ़ गांव को तो अब हमने जिम्मेवारी ले ली है। सरपंच साहब भी अभी सरपंच प्रतिनिधि जो हमारे हैं वासुदेव जी, वो बता रहे थे कि कुछ डिपार्टमेंट से सहयोग नहीं मिल पाता है उनको। तो अब हम उन डिपार्टमेंट से भी जो है लगातार टच में रहेंगे, उनकी मीटिंग्स करेंगे समय समय पर। और जो कहीं कोई भी शेरगढ़ गांव में कहीं कोई समस्या है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अभी अपनी बातें रखेंगे भी। ये अभी बता रहे थे कि इरिगेशन से आया कोई सेक्रेटरी साहब कहाँ है? पनवारी जी। कारण यहाँ पर सभी का नाम लेने में बहुत ही जो समय है वो मांगे हैं, क्योंकि श्री सतीश कुमार जी पहले ही आपसे जो कमिटमेंट ले चुके हैं कि आप कम से कम 4 बार तो साल में यहाँ पर आएंगे और आप वो कमिटमेंट कर भी चुके हैं। और आपने ये कहा कि मैं अपने लिए साल में 4 क्या बहुत ज़्यादा बार भी समय निकालने की कोशिश करूँगा। इसका भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप बधाई के पात्र हैं। और जो हमारी 2-4 मांगे हैं, बाकी तो कुछ लिखा हुआ आपको जो लिखने में दी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी मांग है जी पहली, क्योंकि जो हमारा गांव है जी, हमारा जो मेन जिसे हम कहते हैं कि कित्ता है चाहे धंधा है, वो खेती बाड़ी है जी। क्योंकि हम सभी, चाहे कोई जमीन जायदाद वाला है चाहे कोई गरीब है, जो हमारा मुख्य कित्ता है वो खेती बाड़ी ही है। और हमारी जो सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे जो खेत हैं ये बिल्कुल टेल पे रह जाते हैं जी। जैसे जो हमारा महीना नंबर 6 की हमारे पानी आता है भाखड़ा का, वो टेल इस गांव में बनी हुई है। हम सब से उस आखिर में आते हैं जी उस टेल के। और अब उसका जो हाल है कस्सी का, उसमें अगर थोड़ा ज्यादा पानी छोड़ते, सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। सिटी थाना सहयोग मांगता है ताइयों नाल चलेगा। जे तुसीं उहदे बारे जानू कराओगे, जागरूक कराओगे तो दसोगे सहयोग, मेरे ख्याल च मैं सर नूं कह सकदा कि पूरा सहयोग अपनी थाने की तरफ तो तुहानूं जरूर देणगे जिन्ना भी हो सकदा। तो इस तो बाद साडे कोले इस स्कूल दे कुछ बच्चे ने सर जो कि पोषण ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ।